नाम नरेन है और मैं हाय राजस्थान नरेंद्र भाई। फेलोशिप हाय राजस्थान फेलोशिप का एक रिकवरिंग एल्कोहलिक हूँ। मेरा होम ग्रुप आशा ग्रुप कोटपुतली है और मेरा मदर ग्रुप मुक्ति ग्रुप जयपुर है। मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी 23 जुलाई 2012 है। मैंने स्पॉन्सर लिया है और ए के बताए 36 तत्वों पर चलने का प्रयास करके एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ अपने एक्सपीरियंस रखने का अवसर दिया। दोस्तों अभी भाइयों की शेयरिंग सुन रहा था तो मुझे मेरी कहानी याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ही स्टोरी कोई दूसरा आदमी शेयर कर रहा हो। मेरा जो आज का टॉपिक है कि ए में जीवन जीने का आनंद, तो मैं थोड़ा सा इस विषय पर ही आज अपने अनुभव रखना चाहूंगा। दोस्तों मैं जब 7-8 साल का था तब पहली बार मैंने शराब चखी थी। और मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, वहाँ हमारे यहाँ पे नॉर्मली शराब को कोई बुरी चीज नहीं माना जाता। बड़ा सम्मान के साथ इसका सेवन किया जाता है। जब भी कोई गेस्ट आता था घर पे तो उसके सम्मान में शराब पिलाई जाती थी। तो ऐसे ही अवसर पर मेरे पापा ने मुझे थोड़ी सी शराब दी और वो शराब मुझे इतनी अच्छी लगी, इतना आनंद आया कि मैं अगले दिन फिर उनके पास पहुंच गया। अगले दिन जब मैं गया तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि ये बच्चों के पीने की चीज नहीं है। भाई साहब आप यकीन मानिए, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं और कुछ करूं या ना करूं, लेकिन बड़ा होकर शराब जरूर पीऊंगा। तो अब मैं शराब पीने के अवसर तलाशने लगा। घर में शराब रखी रहती थी तो उसमें से दो दो बूंद निकाल के पीना, चोरी करना शराब की, या जो खाली बोतलों में से नीचे थोड़ी सी शराब बच जाती थी उनको कलेक्ट करके पीना। और उस 2 बूंद शराब को लेकर भी जो मैं आनंद की प्राप्ति करता था उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली गई, शराब के प्रति जो मेरा आकर्षण था वो बढ़ता चला गया और मुझे ये समझ में आने लगा कि जीवन का अगर असली आनंद है तो वो शराब में है। क्योंकि शराब पीने के बाद मैं अच्छा डांस कर सकता था, मैं नॉनवेज खा सकता था, मैं गाना भी गा सकता था, मैं अपनी पार्टीज में किसी के साथ फ्लर्ट भी कर सकता था, किसी के साथ लड़ाई भी कर सकता था। यानी जो सारे कार्य है मैं कभी सपने में भी करने की सोच नहीं सकता था, वो सारे कार्य मैं शराब पीकर आराम से मजे से करता था। और इससे मेरी जो मेरे दोस्तों में पॉपुलैरिटी थी वो भी बढ़ती जा रही थी। लोग तारीफ करते थे और मुझे भी अच्छा लगता था कि भाई अपना तो कुछ जा नहीं रहा, शराब पी के इतना सब कुछ मिल रहा है, तो यही लाइफ है। फिर दोस्तों अचानक से लाइफ में पता नहीं कैसे बदलाव आने लगा और मेरी शराब की मात्रा बढ़ने लगी। मैं अपने दोस्तों से ज्यादा पीने लगा। जहाँ वो एक बियर की बोतल में 2 या 3 लोग होते थे, वहां मुझे पूरी एक बोतल चाहिए थी। तो अब मेरी बढ़ती हुई शराब ने मेरे अंदर अहंकार भी बढ़ा दिया कि मेरे अंदर बड़ी दम है, ताकत है, तभी तो पी लेता हूँ। और मेरी शराब बढ़ती चली गई और मैं इस घमंड के साथ और हवा में उठता चला गया कि भाई मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, मेरे दारू को सहन करने की क्षमता ज्यादा है। मैं इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ता जा रहा था। तरक्की पे तरक्की होती जा रही थी, मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे हो गए, जॉब मेरी लग चुकी थी और डिपार्टमेंट में मेरा काफी नाम हो गया था। मैं अपने डिपार्टमेंट की यूनियन में भी अच्छी पदों पर सेवा कर रहा था और शराब मेरी बढ़ती जा रही थी। मैं शराब के द्वारा मिल रहे आनंद से बहुत खुश था।
फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ दोस्तों कि मेरा जो ये आनंद था वो ये गायब होने लगा। शराब की मात्रा बढ़ने लगी और धीरे-धीरे जो मैंने प्राप्त किया था वो सब मेरा वापस जाने लगा। लोगों ने मेरे साथ बैठना बंद कर दिया। लोग मुझे पार्टियों में नहीं बुलाते थे और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे साथ कोई शराब पीने वाला नहीं बचा था। मैं अनजान लोगों के साथ बैठ के शराब पीता था। जहाँ मैं पहले बड़ी-बड़ी पार्टीज में पीता था, अब मैं बिल्कुल लो स्टैंडर्ड पे आ गया था। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, शारीरिक स्थिति खराब हो चुकी थी, नौकरी जाने को थी और ये सब होने के बावजूद भी मैं अपनी शराब को कहीं दोषी नहीं मान रहा था, क्योंकि मुझे जीवन जीने के लिए शराब एक आवश्यक तत्व महसूस होता था कि अगर शराब नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब लास्ट के सालों में ऐसा हो रहा था कि शराब ना तो पी जा रही थी और ना बंद की जा रही थी। तभी दोस्तों ऐसी स्थिति में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला और मैं 22 जुलाई 2012 को अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जयपुर पहुंचा। वहां मैं सिर्फ ये सोचकर गया था कि चलो एक बार चलकर देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि इस जन्म में मेरी शराब नहीं छूटेगी और ना ही मैं शराब छोड़ना चाहता था, क्योंकि शराब अगर मेरे जीवन से चली गई तो मेरा जीवन जीने का जो आनंद है वो ही चला जाएगा। अगर जीवन में आनंद नहीं रहेगा तो फिर जीवन जीने का फायदा क्या रहेगा? शराब के बिना जीवन, ये कल्पना मैंने की नहीं कभी। लेकिन हालत ऐसी थी कि यार मैं शराब पी के भी परेशान हो रहा था। हर रोज सुबह 2:30, 3, 4 बजे मेरी आँख खुल जाती थी और मैं चारपाई पे पड़ा रोता रहता था। मुझे रात की आधी अधूरी बातें याद आती थी कि रात को क्या किया, क्या झगड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ। और मैं अपने आप को धिक्कारता, खुद को चांटे मारता कि यार तू क्या कर रहा है? और मैं वादा करता अपने आप से कि बस आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। और 2-3 घंटे के बाद ही मेरे वो सारे वादे इरादे हवा हो जाते थे और मैं फिर शराब पी लेता था। तो ऐसी अवस्था में जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में गया, तो कहीं न कहीं दिमाग में एक बात तो थी कि यार अब तेरे से शराब नहीं पी जा रही है। मैं अंदर से चाहता था कि मैं शराब ना पीऊँ, बट मैं शराब कैसे ना पीऊँ? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे मेरे अकेले के दम से शराब नहीं छूट रही है, ये बात किसी व्यक्ति के सामने स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। किसी से मदद माँगने का साहस नहीं था। ये तो भला हो भगवान का कि मुझे एए का मैसेज मिला और वहां किसी व्यक्ति ने, किसी साथी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं जाके चुपचाप बैठ गया। वहां लोग अपनी अपनी कहानियां बता रहे थे। उन कहानियों को सुनकर यार मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए सिर्फ उनकी कहानियों में। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हाँ यार, मैं किसी सही जगह पर आया हूँ। जो मुझे चाहिए था वो मुझे उस पहली मीटिंग में मिला। मुझे एक टूल मिला, वन डे एट अ टाइम, कि आज के दिन शराब नहीं पीना है। जो मैं अब तक करता आ रहा था उससे बिल्कुल उल्टा करना है। मैं करता था कि आज आज के बाद नहीं पिएंगे और यहाँ बताया गया कि मैं जब पी रहा था तो बोलता था कि आज आज पी लेते हैं, कल से नहीं पिएंगे। और यहाँ बताया गया कि सिर्फ आज आज नहीं पीना है, कल की कल देखें। दोस्तों बड़ा अच्छा लगा पहली मीटिंग में, बड़े अच्छे दोस्त मिले। बड़े प्यार से दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि मैं शराब नहीं पी सकता, क्योंकि मुझे फिजिकल एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन है और मैं स्पिरिचुअल बैंकरप्ट हूँ। मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि मुझे पहले ही दिन पहली मीटिंग में ये सारी बातें समझ में आ गई। मेरी शराब बंद हो गई। ये मेरे जो आज की शेयरिंग है,
या आज का जो टॉपिक है उसका एक चैप्टर। ए में आया था शराब बंद करने के लिए, शराब बंद हो गई, अब बात खत्म। लेकिन दोस्तों, जीवन की असली कहानी अब शुरू होती है। अब तक तो मुझे यही नहीं पता था कि जीवन के मायने क्या है, समस्या क्या होती है, समाधान क्या होता है, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। कांटा लगा तो शराब पी लो, किसी ने फूल दे दिया तो शराब पी लो, बारिश आ गई तो शराब, बारिश नहीं आई तो शराब। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने से मेरी शराब बंद हो गई, लेकिन मेरे जीवन की दुश्वारियां कम नहीं हुई, मेरी समस्याएं कहीं नहीं गई। मैं लगातार मीटिंग कर रहा था दोस्तों। उस समय राजस्थान में एक मीटिंग होती थी, सप्ताह में एक मीटिंग होती थी, और वो मीटिंग भी मेरे घर से लगभग 110 किलोमीटर दूर पर है। मैं हर हफ्ते वहां मीटिंग में जाता और एक ही ध्येय अपना बना रखा था कि मुझे आज के दिन शराब नहीं पीनी है, मुझे आज के दिन शराब नहीं पीनी है, मुझे आज के दिन शराब। इसके अलावा मैं अपने दैनिक जीवन में कितना परेशान हो रहा था, उसकी मैं बता नहीं सकता। मेरे जीवन से आनंद नाम का शब्द गायब हो गया था। मैं कोई पार्टी में नहीं जा रहा था, कहीं कोई फंक्शन में नहीं जा रहा था। मैंने फिल्में देखना, गाने सुनना तक बंद कर दिया, सारे दोस्तों से नाता तोड़ लिया, अपने आप को बस घर में बंद कर लिया। और घर ऑफिस मीटिंग, घर ऑफिस मीटिंग, घर ऑफिस मीटिंग। हालत ऐसी हो गई यार थोड़े ही दिनों में कि लोग मुझे पागल कहने लगे, क्योंकि जो हरकतें मैं शराब पीकर कर रहा था, अब लगभग वैसी ही हरकतें मैं बिना पिए कर रहा था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, मैं लोगों से चिढ़ने लगा, मैं चिड़चिड़ा रहता था, बेचैन रहता था, बात बात पे झल्लाता था, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था, मुझे बिल्कुल कोई आनंद नहीं आता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो लगभग 6 महीने की रिकवरी हो चुकी थी मेरी। सॉरी, उससे पहले जब मैं 3 महीने के करीब सोबर था, तब हमारे यहाँ पे कन्वेंशन हुई थी। तो कन्वेंशन हुई तब मुझे पहली बार पता चला था कि जीवन में आनंद सिर्फ शराब बंद कर देने से नहीं आएगा। या मेरे जीवन की जो समस्या है वो शराब नहीं है, मेरे जीवन की असली समस्या शराबीपन से जो मेरा व्यवहार परिवर्तन हुआ है, जो मेरे चारित्रिक दोष हैं, वो है। पर मेरा सियाना दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। मैं उस समय तो यही सोच रहा था कि ये प्रोग्राम प्रोग्राम 12 कदम वगैरह सब जो खाली बैठे लोग हैं उनके करने का है। अपन तो अभी 33-34 साल की उम्र में ए में आए। अब अगर अभी से अपन इन चारित्रिक दोषों पर काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अपन तो दारू बंद करने आए थे, दारू बंद हो ही गई है। और वैसे भी हाउ इट वर्क्स में लिखा है कि हम संत नहीं है, तो संत थोड़ी ना बनना है अपने को ये चारित्रिक दोष छोड़ के। तो दोस्तों, मैंने बिग बुक को भी अपने हिसाब से लेना शुरू कर दिया, सिर्फ हाल्ट को फॉलो कर रहा था, वन डे एट ए टाइम फॉलो कर रहा था। और ये जो अभी मैंने बताया कि जीवन की जो समस्याएं थी वो बढ़ती जा रही। तभी सूरत में एक नाइट विजिल हुआ दोस्तों। ये कौन सा वो कांजी भाई देसाई हॉल, पता नहीं कौन सा हाल है, पानीरी भीत ऐसा कुछ कोई जगह, अब तो मुझे याद भी नहीं। 2013। तो मैं वहां नाइट विजिल में आया और मैंने एक एल एन नोन की शेयरिंग थी, उनसे सवाल पूछा कि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मीटिंग आता हूँ, जो ए का छोटा मोटा जो भी काम होता है मैं वो भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में खुशियां नहीं है।
मेरी वाइफ मेरे साथ रोज झगड़ा करती है, घर में ये होता है, वो होता है, जीवन में आनंद नहीं है। यार, वहाँ मुझे पहली बार ये पता चला कि मेरे शराब छोड़ने से दुनिया नहीं बदलेगी। और मुझे जिन लोगों के प्रति खुन्नस है, नफ़रत है, गुस्सा है, उनके लिए भी मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। यार, मेरी तो आँखें खुली। यार, ये कैसा प्रोग्राम है कि जिन लोगों के प्रति मुझे गुस्सा है, नफ़रत है, उन लोगों से भी मुझे प्यार करना पड़ेगा, उन लोगों को भी माफ़ करना पड़ेगा, उन लोगों से प्रार्थना करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं यार। वहाँ मुझे बताया कि आपको है ना एक स्पॉन्सर लेकर काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने तब तक एक दोस्त बनाया हुआ था, उनसे बातचीत की, ए मेंबर थे वो हमारे, तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। काम क्या करना शुरू किया कि बस उनको रोज़ सुबह-शाम फ़ोन करना जैसा उन्होंने बताया। अब उस समय तक वो भी मेरे जैसे ही थे, कोई ज़्यादा ये नहीं कि उन्होंने कोई 12 स्टेप किया होगा। मैं उनसे बातचीत करने लगा और हेलो हाय करते-करते लगभग 2 साल के करीब मैंने निकाल लिया। प्रोग्राम के नाम पर कुछ नहीं किया। मेरी दोस्तों ऐसी हालत हो गई कि जहाँ पर मैं काम करता था, वहाँ मुझे ये कहकर काम से निकालने की नौबत आ गई कि ये व्यक्ति शराबी है, हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। जबकि मैं 18 महीने से शराब से दूर। क्या करूँ मैं? अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आप लोग बोलते कि यहाँ पे चमत्कार होते हैं, यहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। किसी भी प्रकार का कोई आनंद नहीं है, सिर्फ दुःख ही दुःख। तो ऐसी हालत में मैंने जो अपने इनिशियल स्पॉन्सर थे, उनसे कहा कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है? यार, उन्होंने उस दिन मुझे बताया कि मैंने इस 12 कदम में से पहले कदम के आधे हिस्से के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये माना है कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, इसके आगे मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा अब इससे आगे मुझे क्या करना चाहिए? तब उन्होंने मुझे कहा कि तू कोई एक दूसरा स्पॉन्सर ले और काम शुरू कर। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यार भगवान का कि मुझे जल्दी ही एक स्पॉन्सर मिल गए और मैंने उनके साथ बिग बुक के अनुसार 12 कदम करने, बिग बुक पढ़ना शुरू किया, 12 कदम करने शुरू किए और उसके बाद मुझे असलियत में ये जो आज का टॉपिक है, ए में जीवन जीने का आनंद, ये महत्व समझ में। जब मैंने कार्यक्रम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि मैंने अपने खुद के व्यवहार के कारण, अपनी खुद की गलतियों से अपने जीवन को किस कदर अस्त-व्यस्त कर रखा है। उस अस्त-व्यस्तता की तरफ मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया था। उसी अस्त-व्यस्तता के कारण मेरे जीवन में आनंद नहीं था। मेरा सोने का समय सेट नहीं था, मेरा उठने का समय सेट नहीं था, मुझे कितने बजे ऑफ़िस जाना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कुछ भी मेरा सही से सेट नहीं था। सब कुछ अस्त-व्यस्त था। एक-एक चीज़ को धीरे-धीरे भाई साहब कागज़ पर लिखकर मैंने धीरे-धीरे ठीक करना शुरू किया। मेरे खुद के परिवार के लोग शुरुआत में हँसते थे कि तू पागल हो गया है क्या? छोटी-छोटी बातें तू कागज़ पे लिखता है, डायरी में लिखता है। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि मेरा दिमाग ही छोटा है, मेरी समझ ही इतनी है, मैं नहीं याद रख सकता तुम लोगों की तरह 10 दिन पुरानी बातें। जब मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो शायद मैं ये लिखना बंद कर दूँगा और आज 10 साल के बाद मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और ये लिखना कब बंद हो गया मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन
जीवन में बदलाव तब स्टार्ट हुआ जब मैंने सबसे पहले अपने जीवन की अस्त व्यस्तताओं को पहचाना और साथ साथ दूसरे लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ा। क्योंकि ये बात मेरी समझ में आई कि कोई भी मानवीय शक्ति ना सिर्फ मेरी शराब बल्कि मेरे जीवन की कोई भी समस्या को ठीक नहीं कर सकती। मेरे जीवन की इन अस्त व्यस्तताओं को, इन समस्याओं को दूर करने के लिए मुझे अपने से बड़ी किसी एक शक्ति की मदद मांगनी पड़ेगी। और वो मदद मांगने के लिए मुझे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है यार। वो मेरे से बड़ी शक्ति मेरे अंदर मौजूद है। वो उच्च शक्ति, हायर पावर, भगवान, आप उसे कोई भी नाम दें, वो मुझे उस मीटिंग रूम में नजर आई जहां बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी तंत्र मंत्र के, सिर्फ ये कह देने से कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मेरी शराब चली गई थी, तो वहां मेरे जीवन के सारे दुख भी चले जाएंगे। बस एक ही तो शर्त है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस शक्ति से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं। तो मैंने ये सब किया, अपने से बड़ी शक्ति पर विश्वास करना शुरू किया। अब वो विश्वास की जो रेखा थी वो बड़ी पतली थी। अगर कुछ अच्छा हो जाता तो मैं कहता थैंक गॉड, और नहीं होता था तो मैं फिर भगवान को कोसने लगता था। भगवान के साथ अभी भी मेरा जो रिश्ता था वो जरूरत का था। मैं पूरी तरीके से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित नहीं कर पा रहा था। तब मुझे इस अपने चौथे कदम का महत्व समझ में आया और मैंने अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा बनाया कि कहाँ कहाँ मैं गलत था, किन किन लोगों पर मैं गुस्सा था। जो भी लिस्टें बनती हैं, मैंने वो सारी लिस्टें बनाई और पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर की। और आगे का जो भी कार्यक्रम है, पेमेंट्स का, वो सब मैंने किए। और उसी के बाद धीरे धीरे जो जीवन में बदलाव का जो दौर आया वो पता चला यार। उन खुशियों को अनुभव किया। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले दिन से लेकर आज तक मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आई हैं। गम तो उसी दिन चला गया था जिस दिन मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था और मेरी शराब बंद हो गई थी। शुरुआती कुछ सालों में मैं उन खुशियों की पहचान नहीं कर पाया था, उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग पर मेरे अहंकार के, मेरे ईगो के, या मेरे खुद के जो बनाए हुए जाल थे वो लटके हुए थे, वो आवरण चढ़े हुए थे। मैं चाहकर भी उन खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहा था। अगर सबसे पहले आनंद की बात करूं तो यार इससे बड़ा आनंद क्या होगा कि भगवान ने मुझे चुना सोब्राइटी के लिए, मेरे घर तक मैसेज पहुंचा। असली जीवन जीने का आनंद की शुरुआत तो यहीं से होती है कि लाखों लोग शराब पी रहे हैं, हजारों सैकड़ों लोग रोज पी पी के मर रहे हैं, सड़क पर पड़े हैं, हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। उन लोगों तक एक का मैसेज नहीं पहुंचता, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति तक एक का मैसेज पहुंचा। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या होगी। और इस आनंद को महसूस करने के लिए मुझे ईश्वर का आभारी होना पड़ता है। मुझे आज के दिन सोब्राइटी का आनंद अगर लेना है तो मुझे अपने दिन की शुरुआत इसी चीज के साथ करनी पड़ती है कि थैंक गॉड आज के दिन मैं सोबर हूँ। दोस्तों, जीवन जीने का आनंद, सोने का आनंद, खाने का आनंद, बात करने का आनंद, कपड़े पहनने का आनंद, ये सारे चीजों का महत्व या आनंद एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद और रिकवरी में आने के बाद पता चला है। वरना यार जब मैं वो ड्रिंक कर रहा था, दारू पी रहा था, ए में नहीं आया था,
तो सच बताऊं, मेरे अंडरवियर में 70 होल होते थे यार। कभी ध्यान नहीं दिया मैंने, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ना सिर्फ मेरी रिकवरी फिजिकल हुई है, इकोनॉमिकली भी मैं मजबूत हुआ हूँ। सामाजिक रिश्ते जो मेरे बिगड़े थे वो भी मेरे मजबूत हुए हैं। उन सब में भी आज आनंद की प्राप्ति होती है। जहां लोग मुझे कभी पार्टीज में बुलाते नहीं थे, आज वहाँ बड़े सम्मान से बुलाते हैं। हाँ जी, आप आना। बड़े बड़े अपने आसपास के जो सोशल वेलफेयर के काम होते हैं उनमें बाकायदा सम्मान पूर्वक मुझे बुलाया जाता है। और वहां से जब मैं सम्मान वगैरह कुछ लेकर घर पहुंचता हूँ, तो मैं सीधा भगवान को धन्यवाद देता हूँ और बोलता हूँ, भगवान ये सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आज भी वो ही हूँ, भूला नहीं हूँ उस पल को, उन दिनों को, कि जन्म देने वाली माँ तक मुझे ये कहती थी कि इससे अच्छा तो मैं तेरी जगह पत्थर को पैदा कर देती, या तू मर भी जाए तो कम से कम 12-15 दिन रो के चुप तो हो जाएंगे। यार एक वो जीवन था, मैं उस जीवन में आनंद तलाश कर रहा था, और आनंद मुझे कहाँ मिला? मैं आनंद शराब में तलाश रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए भगवान ने आनंद शराब में नहीं, शराबी भाइयों में रखा है। जो नशा कभी शराब ने नहीं दिया, वो नशा आज इन शराबियों की बातें देती हैं। एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आने पर सारी थकान मिट जाती है, शरीर इतनी ऊर्जा से भर जाता है कि जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये जीवन का असली आनंद है। उस दौर की अगर बात करें, तो चाहे कितनी भी शराब पी ली हो, कितनी भी अच्छी पार्टी में गए हो, कहीं पिकनिक पे गए हो, मैं कभी किसी चीज का आनंद नहीं ले पाया। आज जीवन जीने का असली आनंद बिना शराब के रूखी सूखी रोटी खा के भी आ रहा है। दोस्तों, आज मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। शायद उतनी समस्या नहीं थी जितनी आज है। जब मैं शराब पी रहा था, तब तो मैं वो कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके बैठा था। रिकवरी में आने के बाद मैं डाइवोर्स फेस कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं दूसरे भी रिलेशन में हूँ, जहाँ मेरे बच्चे आज 20-20, 22-22 साल के मेरे बच्चे हैं, और वो मेरे साथ हैं, वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जीवन का असली आनंद है। वरना तो ऐसे हादसों से तो टूटकर लोग सुसाइड कर जाते हैं, जहर पी जाते हैं। और एल्कोहलिक एनोनिमस के साथ की वजह से इन 12 कदमों के द्वारा जो मुझे ताकत मिली है, उसके कारण इस प्रकार के ये जो दुख जीवन में आए, मैं उन दुखों को बड़े आसानी से झेल गया। इतनी जीवन में समस्याओं के बावजूद भी आज मेरे चेहरे पर से स्माइल नहीं हटती। मैं सारा दिन हंसता रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। जब किसी साथी को ये पता चलता है कि मेरे जीवन में ये उथल-पुथल चल रही है, तो वो चौंक जाता है कि इतने दुखों के बावजूद भी आदमी मजे में कैसे है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि ये जो मजा है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया है। ये जो आनंद है, जीवन को जीने का तरीका अल्कोहलिक एनोनिमस ने सिखाया है, वो ऐसा आनंद है दोस्तों, कि वो आज कांटों की राह पर भी चल के हमें फूलों सा अनुभव करा देता है। तो दोस्तों, जीवन जीने का आनंद अगर आपको चाहिए, तो शराब बंद करने में आनंद है। जीवन का असली मजा संघर्ष में है, समस्याओं का समाधान ढूंढने में है। शराब क्या करती थी? शराब समस्याओं से मुझे छुपना सिखा देती थी। एल्कोहलिक एनोनिमस ने आज मुझे उन समस्याओं का सामना करना सिखाया है, मुझे उनको फेस करना सिखाया है। और ना सिर्फ फेस करना, बल्कि उनका समाधान ढूंढना बताया है। मुझे पता है कि आई एम पावरलेस, बट मैं जिसके सामने ये बात बोल रहा हूँ, वो पावरलेस नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। जहाँ पहले मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता था, क्या भगवान यार है, तूने क्या समस्या दे दी, प्लीज बता। हैं,
आज मैं उसे बचाने की गुहार नहीं लगाता हूँ। आज जो मेरा ये जीवन को जीने का तरीका बदला है, वो उससे ये कहता है कि भगवान मुझे रास्ता बता भाई, समस्याएँ दे दी ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन विज़डम चाहिए अब मुझे। पहले मुझे दया चाहिए थी, आज मुझे विज़डम चाहिए। पहले मुझे पावर चाहिए थी, आज मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। पहले मैं यकीन नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, आज मैं पूरी तरीके से भगवान पे विश्वास करता हूँ। तो दोस्तों, जीवन जीने का असली मजा रिकवरी में आने के बाद आता है, और खासकर तब जब हम अल्कोहलिक एनोनिमस के इन 12 कदमों पर काम करना शुरू करते हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं नए, और जो अभी इन कदमों पर काम नहीं कर रहे हैं और मेरी वाली गलती दोहरा रहे हैं कि अभी 3 महीने हुए, 6 महीने हुए हैं, आराम से कदमों पर काम कर लेंगे, दारू तो बंद हो ही गई है। नहीं यार, आप इस जॉय ऑफ लिविंग, यानी जो जीने का असली आनंद है, उससे अपने आप को वंचित कर रहे हैं। एल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम कोई शराब छोड़ने का कार्यक्रम नहीं है। एल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम, 12 परंपराएं, 12 कॉन्सेप्ट, ये हमारे जीवन को जीने की राह दिखाते हैं। मुझे ये लगता था कि मुझे पीना नहीं आया, लोग भी ये बोलते थे कि तुझे दारू पीनी नहीं आई। ए में आने के बाद पता चला मुझे जीना नहीं आ रहा था। जो काम सुबह करना चाहिए वो मैं दोपहर करता था, जो दोपहर को करना चाहिए वो मैं रात को करता था। सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो आनंद आएगा कहाँ से? आनंद की जो असली प्रॉब्लम थी, वो जीवन को जीने के तरीके में, और जीवन को जीने का तरीका एल्कोहलिक एनोनिमस में बताया। दोस्तों, वो मैं बचपन में सुनता आ रहा था कि एक जंगल में कस्तूरी मृग हिरण होता है, और उसके नाभि में कस्तूरी होती है। उसकी खुशबू के चक्कर में वो पूरा जंगल भटकता रहता है। उसको पता ही नहीं होता कि ये जो खुशबू आ रही है उसी खुद की नाभि से आ रही है। यही हाल हम लोगों का है यार, हम शराबियों का है। हम आनंद कहीं और तलाश कर रहे थे, और आनंद कहीं और है। जो असली आनंद है वो अल्कोहलिक एनोनिमस में है, इस कार्यक्रम में है। और जब ये बात समझ में आई ना यार, भाई साहब, जीवन को जीने का नजरिया बदल गया। वो कहते हैं ना कि नजरिया बदलो नजारे बदल जाते हैं। जिन लोगों के प्रति मुझे खुन्नस थी, गुस्सा था, नफरत थी, जब मैंने प्रोग्राम के बाद उन लोगों को दूसरी नजर से देखा, तो उनमें से अधिकांश लोग तो मुझे मेरी तरह बीमार नजर आए यार। और एक बीमार आदमी पे अब मैं क्या गुस्सा करूंगा? तो मेरा उनको देखने का नजरिया बदला, और नजरिया बदलते ही जो मेरे जो ये जो जीवन को जीने का तरीका था, वो बदल गया। मेरा एक साथी था, वो रोज हम एक दूसरे को क्रॉस करते थे ड्यूटी पे जाते समय, और कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम थी। मैं उस आदमी को जब भी देखता था मेरे मुंह से गालियां निकलती। मेरा वो जिस दिन मुझे दिख जाता था, और हर दूसरे तीसरे दिन शायद हमारी रोड पे मुलाकात हो जाती थी, और उसको देखने के बाद लगभग 15-20 मिनट कहूँ या आधा घंटा कहूँ, मेरे जहन से वो व्यक्ति निकलता नहीं था। मेरे अंदर ही अंदर गालियां चलती रहती। और जब मैंने ये कार्यक्रम किया, मैंने उस व्यक्ति के बारे में लिखा और उसे माफ किया, उसके बाद वो आदमी सामने से गुजर जाता है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आज वो पता नहीं किस हाल में है, कहाँ है, लेकिन मैं उसको देखकर मेरी 1, 2, 4 मिनट खराब नहीं होती अब। तो जहां वो व्यक्ति उस समय मेरे जीवन के आनंद को कम कर रहा था, मेरे जीवन में आनंद की जगह पे घृणा भर रहा था, कड़वाहट भर रहा था, आज उस आदमी का कोई वजूद ही नहीं रहा मेरी लाइफ में।
और ये सब कैसे हुआ यार? मामूली सी बात है भाई, स्पॉन्सर के साथ बैठा, कागज पे लिखा, डिस्कशन किया और फाड़ दिया। कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं लगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि जहां दुख या गुस्सा, क्रोध, वो आनंद में कैसे परिवर्तित होता है। हमारा जीवन हमने अपने ही कर्मों से, कड़वाहट से भर रखा है। बिग बुक में जब बिल की स्टोरी पढ़ते हैं तो पहली बार ये वर्ड आता है, जॉय ऑफ लिविंग। वहां भी वो यही कहता है कि हमारे अपने कर्मों के कारण, हमारे अपने अतीत में किए गए कार्यों के कारण हमारा जीवन इन कड़वाहट से भरा हुआ है। ऐसा कुछ कहता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और ये कार्यक्रम क्या करता है, हमारी उस कड़वाहट को निकालकर उसमें आनंद भरता है। और भैया ये कार्य करने के लिए ना तो ईश्वर उतर के आएगा और ना ही कोई और व्यक्ति आएगा। इस कार्य को करने की शुरुआत हमें खुद करनी पड़ती है, और वो भी वन डे एट ए टाइम। जिस वक्त हम अपने आप को शक्तिहीन मानते हैं और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम को यहाँ तक नहीं ले सकते कि मैंने ये मान लिया कि आई एम पावरलेस ओवर टू अल्कोहल और कार्यक्रम शुरू हो गया। नहीं, ये सिर्फ एक जस्ट शुरुआत है, प्रोग्राम उसके बाद शुरू होता है। जब मैं ये मान लेता हूँ कि मैं शराब की तरह और भी दूसरी चीजों पर भी शक्तिहीन हूँ, और फिर मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। वो कहते हैं ना यार, एक गालिब का शेर है कि जिंदगी भर गालिब में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो यही मैं सब करता रहा था दोस्तों, कि अपने अंदर झांकने की बजाय मैं दूसरी चीजों को टटोलता रहा और उनमें आनंद की प्राप्ति ढूंढता रहा। लेकिन मुझे असली आनंद मेरे अंदर मिला जब मैंने अपना खुद का साक्षात्कार किया, अपने खुद की नैतिक सूची बनाई और पूरी ईमानदारी के साथ ईश्वर और एक आदरणीय व्यक्ति जिसे हम स्पॉन्सर कहते हैं उसके साथ शेयर किया। तब जाकर यार ये जीवन का जो आनंद का अर्थ है ये समझ में आया। सिर्फ शराब छोड़ देने मात्र से मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। ये बात जो नए भाई हैं वो विशेष कर नोट कर लें कि शराब बंद करना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। शराब बंद कर देने पर तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे किसी व्यक्ति से उसका कोई दर्द हो रहा हो और उसके दर्द की दवा भी छीन ली जाए। क्योंकि जब मैं पी रहा था, जब मुझे दर्द होता था तो मैं दारू पी लेता था। ए में आया, आप लोगों के कारण शराब बंद हो गई, दारू भी आप लोगों ने मेरी ले ली, लेकिन दर्द तो कहीं नहीं गया ना। शराब तो मेरे उस दर्द का एक सूचक मात्र थी, एक सिंबल थी, लक्षण थी। असली बीमारी मेरे अंदर छुपी हुई है, और जब वो मेरी बीमारी बाहर निकलेगी तभी मुझे असली जीवन के आनंद की प्राप्ति होगी। और इस कार्य में आपकी मदद करने के लिए हमारे यहाँ जो भी सीनियर साथी हैं वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, यहाँ स्पॉन्सरशिप के लिए कोई व्यक्ति किसी से कोई पैसा नहीं लेता और कोई किसी पर एहसान नहीं करता। ये असली आनंद की प्राप्ति हमें भी तब होती है कि जो हमें मिला था वो हम किसी दूसरे भाई को बांटते हैं, और ये बांटने में ही असली आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि जो चीज मुझे मुफ्त में मिली है वो मुझे आगे बांटनी है, और मेरी जो रिकवरी है, मेरी जो खुशियां हैं, वो भी तो उसी तरीके से है ना, कि अगर नहीं बांटूंगा तो हट जाएंगे। कहते हैं ना कि दुखों को हम जितना बांटते हैं वो उतना कम होते हैं, और खुशियों को हम जितना बांटते हैं वो उतनी बढ़ जाती हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, शराब बंद करने के बाद, और जब मैंने स्पॉन्सर लेकर इन कार्यक्रमों 12 कदमों पर काम किया, तभी जाकर मैं असलियत में जीवन के आनंद को समझ पाया। ईश्वर ने मुझे किस लिए ये जीवन दिया है,
मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है और क्यों जब मैं पी रहा था तब ईश्वर ने मुझे ज़िंदा रखा। इन सारी चीज़ों का अर्थ मुझे ये कार्यक्रम करने के बाद आया। अगर मैं इस कार्यक्रम को सिर्फ़ शराब छोड़ने तक सीमित रख लेता, तो मैं इस जीवन के असली आनंद से वंचित रह जाता। मैं अपने स्पॉन्सर का बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस 12 कदमों के रास्ते पर चलना सिखाया और आप सबका भी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस रखने का अवसर दिया। हो सकता है कि कुछ तथ्य मेरे से गलत मुँह से निकल गए हों या कुछ रह गया हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू।